अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर है और आज की वीडियो में हम लोग टेक्स्ट बुक्स के बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलरली पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स को लेके हम लोग ज़रा सा उनका कंपैरिज़न करेंगे कि क्या वो पूरी दुनिया में जो टेक्स्ट बुक्स बाकी जगहों पे इस्तेमाल होती हैं, ख़ास करके तरक्की याफ़्ता ममालिक के अंदर, क्या उसके मुकाबले में पीछे रह गई हैं या नहीं? और अगर पीछे रह गई हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहले तो हम ये देख लें कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं इन्होंने पिछले 10 से 15 साल के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की की है। जहाँ पे टेक्स्ट बुक्स जो होती थी सिर्फ पेजेस होते थे और बच्चे उनको उनको ही पढ़ते थे, वहाँ पे अब टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो ना सिर्फ एक बुक की फॉर्म में आते हैं, बल्कि उसके साथ एक पैकेज होता है डिजिटल मटेरियल का, जिसके अंदर लेक्चर्स भी होंगे, वीडियोस भी होंगे, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगी और वहाँ पे लिंक्स भी होंगे या क्यूआर कोड होंगे जिससे बच्चा जाके जियोजेब्रा पे भी एक्सरसाइजेस कर सकता है या कोई वीडियोस देख सकता है या सिमुलेशंस देख सकता है। इसी तरीके से अगर आप ओ लेवल्स या ए लेवल्स की बुक्स लें तो उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दी जाती हैं और साथ में बहुत ज़्यादा फिगर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। और अगर हम लोग उसको कंपेयर करें पाकिस्तानी किताबों के साथ तो उसमें एक्सरसाइजेस तो मौजूद होती हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत लिमिटेड होती है और ना इतनी ज़्यादा एलैबोरेट होती है कि बच्चा उसको पढ़ के और स्कूल में अपने असातिज़ा का लेक्चर सुन के इम्तिहानात की तैयारी कर सके। हमारे यहाँ ट्यूशन सेंटर्स बहुत ज़्यादा उसकी वजह से आ जाते हैं और गाइड बुक्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और बच्चे ज़्यादातर उनकी तरफ जाते हैं और गाइड बुक्स पढ़ते हैं रादर देन कि टेक्स्ट बुक्स पढ़ें। ऑन द अदर हैंड अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जाएं तो वहाँ पे जो टेक्स्ट बुक्स होती है वो उसी को पढ़ते हैं, उसके अलावा कोई गाइड बुक्स नहीं आती। या अगर वो मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स लेना चाहते हैं तो वो 2-3 टेक्स्ट बुक्स लेंगे, लेकिन गाइड्स का तस्वर एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या वजूहात हैं कि हमारी टेक्स्ट बुक्स पीछे रह गई हैं जबकि बाकी दुनिया में जो अच्छे ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ की टेक्स्ट बुक्स बेहतर हैं? मेरे नज़दीक इसके अंदर एक दो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी टेक्स्ट बुक्स पीछे रह गई। नंबर एक, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है रोट लर्निंग के अंदर, चाहे इवन मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर भी हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ एग्जांपल्स होती हैं और 80 टू 100% जो क्वेश्चंस हैं वो उसी बुक के अंदर से आते हैं, विच डजंट मेक सेंस। क्योंकि एक बच्चा अगर तैयारी कर रहा है और वो काइनेमेटिक्स का टॉपिक पढ़ रहा है, वो स्केलर वेक्टर्स को समझने की कोशिश कर रहा है या मैथ्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश कर रहा है, तो जो टॉपिक उसके पास उसके कोर्स में शामिल है वो उसको अगर अच्छी तरह समझता है तो बेशक कोई सवाल टेक्स्ट बुक से बाहर से भी आए उसको वो सॉल्व कर लेना चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ जो रोट लर्निंग है उसकी वजह से बच्चों की भी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि इस बुक के अंदर से सवालात आएंगे और वो उन सवालात को याद करके भी पूरे नंबर ले सकते हैं बगैर समझे। और इसी वजह से हमारे गाइड बुक्स भी बनती हैं जो कि उन सवालात के सारे सवालात का जवाबात दे सकते हैं और बच्चा रादर दैन कि एक सवाल को सोचे समझे उससे लड़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, वो बस वहां से सॉल्यूशन देख लेता है और उसको बार बार करके याद कर लेता है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ किताब लिखने की एकेडमिक एक्टिविटीज बहुत कम है। बोर्ड किसी एक ऑथर को सिलेक्ट करता है, वो ऑथर जो है अपनी किताब लिखता है और उस किताब को तमाम बच्चों के ऊपर थोप दिया जाता है। अब उस ऑथर को भी पता है कि वो सिलेक्टेड ऑथर है, जो उसने बुक लिखी है वही वहाँ पे जानी है और उसने पब्लिश भी होना है और बच्चों ने खरीदनी भी है और उसकी उन बुक्स की पब्लिशिंग, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड खुद अपने हाथ में रखता है। अब यहाँ पे एक जनरल असूल है बिजनेस का कि जहाँ पे कंपटीशन खत्म हो जाता है वहाँ पे मोनोपोली बन जाती है और जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे एक दूसरे से मुकाबला करते हुए चीज़ बेहतर से बेहतर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे टेक्स्ट बुक्स लिखने में ये कंपटीशन का उनसर बहुत हद तक मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं एक्सरसाइजेस, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड दैट्स इट, और हम बाकी चीज़ गाइड बुक्स तक छोड़ देते हैं और उससे हमारा ट्यूशन का एक कल्चर भी परवान चढ़ता है और इस वजह से हमारे यहाँ क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत कम होती है। इसके मुकाबले में अगर हम लोग कैम्ब्रिज की एग्जांपल लें और उनकी ओ लेवल्स और ए लेवल्स की बुक्स देखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर बुक्स होती हैं।
उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजह यह है, जो सबसे मेन वजह है, कि वो टेक्स्ट बुक्स को लिखना बोर्ड का काम नहीं है। सो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपने एक सिलेबस जारी करती है जिसमें सारा लिखा होता है कि बच्चों को ये टॉपिक्स एक सब्जेक्ट में पता होने चाहिए, और हर टॉपिक के अगेंस्ट लर्निंग आउटकम्स भी लिखे होते हैं कि उन्होंने इस टॉपिक के अंदर उनको किस किस किस्म के सवालात और किस किस किस्म के कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। ये चीज़ पाकिस्तानी बोर्ड्स भी करते हैं। फेडरल बोर्ड भी अपना जो करिकुलम निकालता है, सिलेबस निकालता है, उसमें लर्निंग आउटकम्स लिखे होते हैं। लेकिन हमारे बोर्ड्स उसके बाद उस लर्निंग आउटकम्स को लेके एक बुक भी खुद प्रोड्यूस करते हैं विदाउट एनी कंपटीशन इन द मार्केट। जबकि कैम्ब्रिज अपने सिलेबस के अंदर लिख देता है कि हमारी तरफ से कोई किताब नहीं है, हाँ हम कुछ किताबों को इंडोर्स जरूर कर देंगे, मल्टीपल बुक्स को, उनमें से जो आपको ज्यादा बेहतर लगे वो आप खरीद लें। अब इसके बाद एक एकेडमिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है जिसमें पब्लिशर्स और ऑथर्स मिलके किताब लिखते हैं, और उनको पता होता है कि मल्टीपल ऑथर्स और मल्टीपल पब्लिशर्स जो हैं ये किताबें लिख रहे हैं और हर साल उन किताबों को बेहतर भी करते जा रहे हैं। इसलिए उस कंपटीशन के एनवायरनमेंट में ना सिर्फ ये कि उन्होंने वो अपनी एक्सरसाइजेस के साथ जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनको बहुत बेहतर करते जाते हैं, एग्जाम्पल्स को बेहतर करते जाते हैं, बल्कि जियोजेब्रा जैसे टूल्स या सिमुलेशंस या जो आपके पास यूट्यूब पे वीडियोस हैं इनको भी अपनी बुक के अंदर से लिंक कर रहे होते हैं। तो वो जो बुक है वो एक कंप्लीट पैकेज बन जाती है एक बच्चे के लिए, जो कि उसको समझने में बहुत मदद देती है। दूसरा इसका फायदा ये होता है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से कोई स्पेसिफिक बुक नहीं दी होती, इस वजह से बुक के अंदर से कोई सवाल आने का चांस ही नहीं है। कोई एक स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक नहीं है, मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें से कोई स्कूल एक को फॉलो कर रहा है, कोई बच्चा दूसरी बुक को फॉलो कर रहा है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि जो सवालात एक बुक के अंदर हैं वो दूसरी के अंदर नहीं होंगे। इस वजह से जो वो बोर्ड्स हैं वो अपने सवालात अपने गिवन करिकुलम के टॉपिक्स में से गिवन लर्निंग आउटकम्स के अंदर से देते हैं, लेकिन सवाल नए होते हैं, बच्चे ने शायद वो उससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो इस वजह से बच्चे को मालूम होता है कि उसने कंसेप्चुअली पढ़ना है, चीज को समझना है, और समझने के बाद वो उस तरह का कोई भी सवाल आए तो उसको सॉल्व करने के लिए तैयार उसको होना चाहिए। इसी वजह से ओवर टाइम वो प्रैक्टिस करते करते उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, और उसके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब तक बेहतर नहीं होगी वो उन मसाइल को या उन प्रॉब्लम्स को जो कि एग्जाम में आएंगे सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेरी आज की वीडियो की रिकमेंडेशन यही होगी कि इसी तरीके पे चलते हुए पाकिस्तान के भी जितने बोर्ड्स हैं, फेडरल बोर्ड्स या बाकी बोर्ड्स, इनको अपना करिकुलम ज़रूर देना चाहिए, लेकिन करिकुलम के बाद वो टेक्स्ट बुक्स को एंडोर्स ज़रूर कर लें, लेकिन टेक्स्ट बुक्स लिखने के लिए एक ओपन स्पेस छोड़ दें। इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा पब्लिशर्स भी आएंगे, हमारे यहाँ से ऑथर्स भी बनना शुरू होंगे, और वो ऑथर्स और पब्लिशर्स मिल के अच्छी से अच्छी बुक लिखने की भी कोशिश करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ डिजिटल मीडिया भी डेवलप करना शुरू हो जाएंगे। न सिर्फ आपकी ट्यूशन इंडस्ट्री में से प्रेशर बहुत हद तक रिलीज हो जाएगा, बल्कि साथ में बच्चों में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये मेरी रिकमेंडेशंस थी आज की वीडियो में, बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स के बारे में बताइएगा, ताकि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में एक हेल्दी डिबेट शुरू की जा सके। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।